student, myself Neha Chandrakar from a mathematics department of the Bharati Group of College दुर्ग। आज हम जो है मैथ्स का एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक पार्ट सेट थ्योरी में जो है एक रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो है दो सेटों के बीच में आपस में किस प्रकार का रिलेशन होता है। तो आज हम देख लेते हैं रिलेशन। नाम से ही पता चल रहा है आपको रिलेशन है ना, जैसे कि आपका जो है किसी अदर पर्सन के साथ में कैसा रिलेशन है वो आप कैसे देखते हैं, बाय बिहेवियर है ना भाई, या फिर आप जो है नाते रिश्ते सगे संबंधियों से आप देखते हैं कि कैसा रिलेशन होता है। तो इस तरीके से जो है हम आप सेट में देखेंगे कि सेट में किस प्रकार का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिलेशन पे सेट के ऊपर, तो जैसे कि मेरे पास एक सेट है और उस सेट में मान लेते हैं वो सेट है ए है, और सेट को हमको पता है कैपिटल लेटर से ही जुड़ गया है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कैपिटल ए जो कि हमारा एक सेट हो गया। इस सेट में मैं लेती हूँ 1 2 3 एलिमेंट्स मैंने ले लिए। अब मैंने ऐसे ही अनदर सेट ले लिया, वो है हमारे पास बी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें एक सेट है 4 5 6। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या मिल रहा है, कैसा रिलेशन मिल रहा है कि वन में यहाँ पे आप एक एक करके मैपिंग जब कराएंगे, रिलेशन देखेंगे एक एक के साथ, एक है ना बी के अलग अलग एलिमेंट के साथ आप वन का रिलेशन देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वन छोटा है 4 से, वन छोटा है 5 से, वन छोटा है 6 से। वैसे ही अदर एलिमेंट के साथ आप देखेंगे 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ देखेंगे तो वही प्रोसीजर आपको दिखेगा कि 2 जो है 4 5 6 से क्या है, छोटा है, लेस देन है। सेम की बात करेंगे तो सेम प्रोसीजर इसमें भी देखने को मिलेगा, आपको सेम रिलेशन मिलेगा यानी कि लेस देन। तो ये रिलेशन कैसा है, लेस देन है ना भाई, लेस देन करता है। कौन सा लेस देन करता है कि ए जो है लेस देन है किससे, बी से। तो यहाँ पे जो है सेट ए और बी के बीच में कैसा रिलेशन हो गया, लेस देन का रिलेशन यहाँ पे आ जाता है। तो यही चीजें होती है सेट में एक दूसरे सेट के साथ में रिलेशन का। यहाँ पे तो बात होगी लेस देन की, वैसे ही आपका इक्वल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कई प्रकार के रिलेशन होते हैं, तो इसमें से कुछ भी आपका रिलेशन हो सकता है। अब हम देखेंगे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छे से हम देख लेते हैं ना भी। मान लेते हैं सेट ए हो गया 0 1 3 5 9 और बी हमने एक अनदर सेट ले लिया 0 2 4 और ये हो गया आपका 8। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों कैसा है, सेट ही है। Here are two set। कौन कौन से हमारे पास ए और बी है, तो हमको ये देखना है कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। तो आप मैपिंग के थ्रू से अच्छे समझ सकते हैं इसको। 1 3 5 9 यहाँ पे आपको मिलेगा 0 2 4 9 है ना, एक से 2 कैरी और ये हो गया हमारा बी। अब आप देखिए ध्यान से, ए में 4 एलिमेंट्स है 1 3 5 9 और बी में हमारे पास दूसरा एलिमेंट कौन कौन से हैं 0 2 4 9 है। यहाँ पे जो है ये सॉरी है ये। अब देखिए आपका यहाँ पे 1 से इन चारों के सामने क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। तो आपको रिलेशन मिलने से पहले आप एक काम करिए, दोनों सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए। कहने का मतलब ए क्रॉस बी हम अगर निकाले तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा 1 0, फिर मिलेगा 1 2 1 4 1 8 3 0 3 2 3 4 3 8 4 5 0 5 2 5 4 5 8। वैसे 9 पे मिलेगा 9 0 9 2 और है 9 4 9 8। तो अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जब करा लिए एक सेट का दूसरे सेट से, हर एक के एलिमेंट के साथ क्या करना, रिलेशन दिखाना है ना भाई। तो आपको यहाँ पे कैसा रिलेशन मिलेगा, 1 और 0 की बात करें कि 1 जो है क्या है, बड़ा है 0 से है ना। अगर इसमें बोला गया है कि सिर्फ आपको लेस देन रिलेशन दिखाना है इस सेट में आपको है ना,
तो यहाँ पे लेस देन की बात करें तो क्या 1 0 से लेस देन नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता है भाई। 1 छोटा है 2 से, 1 इज लेस देन 2, तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में रिलेशन हो रहा है। तो कैसा रिलेशन है, 1 रिलेशन 2 इस कैसा रिलेशन है, यहाँ पे वो रिलेशन हमको मिल गया है कि 1 इज लेस देन 2। तो ये जो है हमारे पास हो रहा है। तो नया जो रिलेशन मिलेगा, वो नया सेट जो मिलेगा उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ R इज इक्वल टू, जिसको मैं कैपिटल R से डिनोट कर रही हूँ। और जो जो सेट आपके उस रिलेशन को होल्ड डाउन करता है, एग्जैक्ट सेटिस्फाई करता है, तो उसको मैं यहाँ पे लिखती जाऊंगी। तो अभी हमने देखा 1 और 2 जो सेटिस्फाई करता है। वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे 1 और 4 में 1 इज लेस देन 4, तो वहाँ रिलेशन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। 1 छोटा है 4 से। 1 8 पे भी है ना। 3 0 पे आप देखेंगे तो ये जो है इन दोनों तीनों के लिए हुआ, ये इसके लिए नहीं हो रहा है ना भाई। 1 8 पे देखिए कि 1 रिलेशन 8 हो गया और वो 1 इज लेस देन क्या हो गया, 8 हो गया। 3 और 2 पे देखेंगे तो वो भी होल्ड ऑन नहीं हो रहा है। 3 और 4 पे देखेंगे तो ये होल्ड ऑन हो रहा है ना भाई। तो 3 रिलेशन 4 पे देखें तो 3 रिलेशन 4 रिलेट टू 4, 3 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 8, ये भी हो रहा है। साथ ही साथ 5 इज लेस देन, ये नहीं हो रहा है। 5 इज लेस देन, ये भी नहीं हो रहा है ना भाई। यहाँ पे ये भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 इज लेस देन 8, तो 5 और 8 पे होगा ये। 5 रिलेशन 8 पे देखेंगे 5 लेस देन 8, तो ये भी हो गया। 5 इज लेस देन 0, ये नहीं हो रहा है। 9 इज लेस देन 2, नहीं। 9 इज लेस देन 4, 9 इज लेस देन, ये नहीं हो रहा है। तो कौन कौन सा बच गया, 5 और 8 का हो गया यहाँ पे, है 5 8 1 2 हो गए, 1 4 आ गया, 1 8 आ गया। साथ ही यहाँ पे है 3 4 का, और ये हो गया आपका 5 8 का। तो ये इतने एलिमेंट जो है इस रिलेशन दोनों के बीच में जो रिलेशन आया है, सेट ए और सेट बी के बीच में जो रिलेशन मिला, कौन सा रिलेशन, लेस देन का रिलेशन मिला, उसमें आपके कितने जो है यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं, पेयर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या क्या है, 1 2 है, 1 4 है, 1 8 है, और 3 4, और क्या है हमारे पास 5 8। तो इतने एलिमेंट्स आपके बीच में यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो है दो सेटों के बीच में रिलेशन को आप इजिली जो है डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डोमेन और रेंज के बारे में। आप लोअर क्लासेस में डोमेन और रेंज थोड़ा पढ़ाई होगा, सुना ही होगा नाम अनुसार, है ना, और जानते भी होंगे कई लोग, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि जब आप मैपिंग पढ़ेंगे तो सेट के बारे में पढ़ते हैं, तो डोमेन और रेंज जो है जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं मैपिंग में, अगर एफ फ्रॉम टू ए टू बी हमने एक मैपिंग ले लिया, रिलेशन देख रहे हैं इसमें, है ना भाई। तो एक सेट ए लिया, दूसरा सेट मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया। मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 है ना भाई। मेरे पास ए में एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 है, और बी में एलिमेंट्स मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया यहाँ पे 1 4 9 एंड 16 मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको रिलेशन तो कैसा दिख रहा है, देखेंगे आप हर एक एलिमेंट के साथ अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर का रिलेशन मिलेगा आपको, है ना। साथ ही साथ अब मैं बताती हूँ यहाँ पे, अगर मैं 1 1 मैपिंग की बात करूँ तो ये 1 का यहाँ पे क्या हो गया, 1 स्क्वायर हो गया, 2 का यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। तो यही जो है यहाँ पे जो आप देखेंगे ये हमारा होता है डोमेन, जिसका आप जो फंक्शन दिया गया है उसका मैपिंग जो है नेक्स्ट में मिलेगा, है ना। जैसे कि आप रियल किसी भी ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, है ना। जैसे कि आप मैं बात करूँ, कोई एक लड़का है वो जो मिरर के सामने खड़ा है, तो उसकी जो परछाई यहाँ पे मिलेगी, है। तो यही हमारा जो है ऑब्जेक्ट, कौन से रियल ऑब्जेक्ट्स, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डोमेन, है ना। और जो मिलेगा हमको यहाँ पे, अब इमेज में दो तरीके से मिल सकते हैं, यहाँ पे हर एक का यहाँ पे इमेज मिल रहा है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे 17 करके एक आ गया तो नहीं मिला उसका इमेज का कैसा होगा। तो ये जितना हमको मिल रहा है जितने का हमको मिल रहा है ना, मैपिंग के थ्रू से उसका इमेज मिल रहा है, वो हमारा जो जितने का ही मिल रहा है वही हमारा क्या होता है, रेंज होता है। जितने रेंज में मिल रहे हैं, रेंज हो सकता है जितने रेंज है ना उस एरिया तक का, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और इसमें जितने भी आपके हैं कोडोमेन में, है ना, इसको बोलते हैं आपका कोडोमेन बोला जाता है। बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी है, रेंज, डोमेन और कोडोमेन में आपको देखना है रिलेशन, तो इस प्रकार से होता है।
अब हम बात करते हैं इनवर्स रिलेशन की। जैसा कि हमने अभी देखा था रिलेशन, है ना, वैसे ही हम देखेंगे इनवर्स रिलेशन का। तो इनवर्स रिलेशन में क्या हो जाएगा, रिलेशन का आपको जो है यहाँ पे क्या मिलेगा, इनवर्स मिलेगा, यानी कि जो आपको मैपिंग के थ्रू से जो मिला है वही उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रियल इमेज में जो मेन है वो आपको मिलेगा। कहने का मतलब इसके लिए पहले आपको रिलेशन को एक बार और देखना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे एक रिलेशन है, एक रिलेशन भी मैपिंग के थ्रू से देख लेते हैं, या फिर अगर मैपिंग नहीं देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा रिलेशन पे आप देती हूँ, है। तो ए से बी भी आप देख रहे हैं, 1 2 3 हमने देखा था, इसमें 5 4 5 6 9 आप ले सकते हैं, है। यहाँ पे मिल गया आपको। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 1 5, आपको जो ए क्रॉस बी है जो आपको मिला था कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, या फिर रिलेशन हमने जो लास्ट में देखा था, है ना, रिलेशन आर इज इक्वल टू मिल गया था 1 2 1 4, लास्ट में हमने देखा था 1 2, मैं क्वेश्चन फिर से लिख देती हूँ, 1 3 5 9 1 3 5 9, और यहाँ पे मिला था आपको 0 2 4 8। इसमें हमको रिलेशन मिला था वो 1 2 मिला था, 1 4 मिला था, है ना, 1 8 भी मिला था, 3 2 3 4 मिला था, 3 8 भी मिला था, साथ ही हमको मिला था 5 8 मिला था, है ना, ये चीजें मिली थी। तो हमारा जो है अब हम क्या काम हो जाएगा, इसके बीच में जो रिलेशन था वो मिला था रिलेशन पे। इनवर्स रिलेशन की जब बात करें तो यहाँ पे जो है वही होता है इनवर्स रिलेशन पे, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन का प्रोडक्ट। इनवर्स रिलेशन में क्या हो जाएगा, 2 1 4 1, सॉरी यहाँ नीचे लिख देते हैं इसको, आर इनवर्स, इसको हम डिनोट करते हैं आर इनवर्स से, ये हो जाएगा 2 1 4 1, है ना, 8 1 4 3 8 3 8 5। तो यहाँ पे आपको जो है उल्टा मिलेगा। ये कैसा रिलेशन था आपका, लेस देन रिलेशन था, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन का रिलेशन मिल रहा है। तो बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी थोड़ी थोड़ी, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे पहले क्या था, ये है जो है डोमेन हुआ करता था, और ये क्या था हमारा रेंज है जितने में आपका बन रहा है। अब यहाँ पे उल्टा मिलेगा, जो ये डोमेन होता है वही आर इनवर्स, यानी कि इनवर्स के लिए क्या होता है, डोमेन और जो रिलेशन होता है वही जो है रेंज होता है इसके लिए, इनवर्स के लिए। और रेंज ऑफ जो रिलेशन होता है वो जो है इनवर्स रिलेशन के लिए क्या होता है, डोमेन होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं एक मैपिंग के थ्रू से बता देती हूँ। जैसे कि आप ब्यूटी पार्लर में जाते हो तो ब्यूटी पार्लर में आपको क्या मिलेगा, जब हेयर कट करवाते हैं तो आपको ये मिलेगा, आप अपनी परछाई देखते हैं, लेकिन उसके बैक में भी एक आईना लगा रहता है जिसमें आपको फिर से वो परछाई दिखती है। मतलब हमारे सामने एक आईना है, हमने उस पर अपना इमेज देखा, लेकिन पीछे में जो इमेज का इमेज है वो मिलता है ना भाई, तो वही क्या होता है, उसका इनवर्स इमेज होता है ना भाई। तो यहाँ पे हमको वही चीजें मिलेगी। यहाँ पे हमने, यहाँ पे बैठा है आदमी, उसका इमेज यहाँ पे बना और ये इमेज जो है यहाँ पे बन रहा है। तो ये क्या हो गया, अगर मैं रिलेशन की बात करूँ, कोरिलेशन है ना भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज बना इस ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पे जो है इस इमेज का फिर से इमेज बना, तो ये क्या हो गया, फिर से इनवर्स इमेज हो जाता है। बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है ना भाई। तो ये इमेज हुआ, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये उसका इमेज हो गया, और इमेज का फिर से यहाँ पे इमेज मिलेगा, तो ये इनवर्स इमेज बोल सकते हैं, डबल आई, है ना। तो यही क्या हो जाएगा, यही तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था। और रिलेशन के लिए अब आर इनवर्स की अगर बात करें तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता है और ये उसका क्या हो जाता है, इमेज हो जाता है। तो इसी चीज को आपको ध्यान रखना है फॉर इनवर्स इमेज के लिए, है ना। आपको जो है सेट थ्योरी में कुछ चीजें जो है अपने रियल लाइफ से और इमेजिनरी पार्ट से आप या फिर मैपिंग पार्ट से आप थोड़ा सा लें तो आपको बहुत ही इजी पड़ेगा। ये आप जो है मैपिंग के थ्रू से समझते जाएं तो अच्छे से समझ में आएगा।
थैंक यू।